महत्व स्थान रखता है, क्योंकि जब हमारे अंदर में नैतिकता नहीं होगी, हमारे व्यवहार में नैतिकता नहीं होगी, तो हम एक अच्छे इंसान कभी नहीं बन सकते हैं। अगर हमको नैतिक शिक्षा की जानकारी है तो उसी के माध्यम से हमारा जो चरित्र है, हमारे चरित्र में जो है बहुत विशेषताएं जुड़ जाती हैं उसी नैतिकता की वजह से। और नैतिक शिक्षा से ही एक इंसान को दयालु और कीर्तिवान और कर्मठी और कह सकते हैं कि कर्तव्य परायण उसको बनाया जा सकता है। लेकिन बच्चों, जैसे मध्यकाल में धीरे धीरे जो है कहीं ना कहीं जो है ये इसका पतन होता गया, नैतिक शिक्षा का कहीं ना कहीं मध्यकाल से ही पतन होता गया। जो है हमारे जो हमारा विषय था, हमारे विषय से ही नैतिक शिक्षा का धीरे धीरे ही जो है धीरे धीरे हटने लगी। बच्चों को पुस्तकीय ज्ञान ज़्यादा बताया जाने लगा और उनको नैतिकता से कहीं ना कहीं दूर किया जाने लगा। उसके बाद जब हम स्वाधीनता के बाद जब ब्रिटिश काल में जब अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ तो भौतिकता इतना ज़्यादा हमारे जीवन में बढ़ने लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे वो पूरी तरह से जो है अपना साम्राज्य हमारे देश में फैला लिए थे। तो जब ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई तो हमारे देश में अंग्रेजी शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ, जिससे कि हमारे जीवन में भौतिकता धीरे धीरे बढ़ती गई। लोग जो है एक दूसरे से कम मतलब रखने लगे और कहीं ना कहीं नैतिकता और सदाचारता का जीवन और एक अच्छा चरित्र हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे घर से धीरे धीरे विलुप्त होने लगा। लेकिन जो है स्वाधीनता के पश्चात बच्चों हमारे जो शिक्षाविदित हैं उन लोगों ने इस पर विचार किया कि ये बात गलत है। कहीं ना कहीं हमारे विषय से, हमारे पाठ्यक्रम से नैतिक शिक्षा का हटना हमारे लिए ये घातक साबित हो सकता है, क्योंकि नैतिकता की अगर हमारे विषय में, हमारे पाठ्यक्रम में नैतिकता का समावेश है तो हम जो है हर टॉपिक पर पढ़ेंगे, हर टॉपिक को समझेंगे और कहीं ना कहीं हमारे विद्यालय से ही हमारे राष्ट्र का और हमारे भविष्य का जो है अच्छा निर्माण होता है। अब हम देखिए ये समझते हैं कि तब जब शिक्षाविदों ने इस पर विचार किया तो हमारे पाठ्यक्रम में फिर से जो शिक्षा आयोग थे, फिर से हमारे पाठ्यक्रम में फिर से नैतिक शिक्षा का समावेश हुआ। इसके बाद देखते हैं बच्चों की नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है। देखिए, नैतिक शिक्षा दो संयुक्त शब्दों से बनकर बना है, नैतिक और शिक्षा। नैतिक का अर्थ होता है कि जो है आचरण, नैतिक का अर्थ होता है आचरण, व्यवहार, जो सही गलत हमारे आदत में है उसको जो कोई आंकता है तो वो कहता है कि जो है इनका व्यवहार ऐसा है, उनका वैसा है। और शिक्षा का अर्थ अगर देखें तो शिक्षा का अर्थ होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान देना। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों बात आती है उद्देश्य, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य। तो नैतिक शिक्षा का उद्देश्य देखिए क्या होता है, ये साइड में लिखी है, नैतिकता का विकास करना। नैतिक शिक्षा का अर्थ है नैतिकता का विकास करना। देखिए, नैतिकता से हमारे बच्चों का जो सर्वांगीण विकास होता है। और एक शिक्षाविद हैं, आप सुने होंगे स्टोफियर, उन्होंने कहा है कि बालक को जो है प्रारंभिक काल से ही अगर नैतिक शिक्षा दी जाती है तो वो अब पूरी तरह से अबोध होते हैं, वो अच्छे से उसको एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन जब बालक धीरे धीरे बड़ा होता है, जब किशोरावस्था में पहुंचता है, तब अगर उसको नैतिक शिक्षा दिया जाए, नैतिक शिक्षा, उन्होंने स्टोफियर ने कहा है कि नैतिक शिक्षा का जो वो होता है जो है किशोरावस्था से लेके जो है प्रौढ़ावस्था तक इसको देना चाहिए। इसलिए जो है फिर जो है हम लोग जो है शिक्षाविदों ने जब ये बताया तो हमने उस पर विचार किया कि जो है शिक्षा ऐसी नहीं, जो है नैतिक शिक्षा के साथ ही होनी चाहिए, तभी हमारा जो पाठ्यक्रम है पूर्ण रूप से तैयार होगा। इसके बाद बच्चों देखिए
हम समझते हैं कि ये आप याद रखिएगा, कभी कभी आ जाता है कि स्टोफियर का कथन 4 ऑप्शन में आपको देते हैं, तो इसको याद रखिएगा। स्टोफियर ने यही कहा है कि बच्चे को ज्यादा महत्व तब होता है नैतिक शिक्षा का देना जब वो जो है बाल्यावस्था से ऊपर जो है किशोरावस्था प्रौढ़ावस्था तक जाता है, तो नैतिक शिक्षा का देना ज्यादा उसके लिए महत्व होता है। बट बच्चों आई थिंक हमारे हिसाब से नैतिकता जो है शुरुआत अगर घर परिवार से ही जब जो है उसको नैतिक शिक्षा दी जाएगी, तो उसका जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, वो जो है बिल्कुल सही मार्ग पे जाएगा। वो घर से समाज में जाता है, समाज से फिर विद्यालय में जाता है, धीरे धीरे जो है उसका क्षेत्र बढ़ता रहता है। देखिए, तो जब घर से ही कह सकते हैं कि बच्चों की नैतिकता का विकास जो है हमारा घर से ही प्रारंभ हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आता है कि नैतिक शिक्षा का उद्देश्य शारीरिक विकास करना है। शारीरिक विकास, देखिए बच्चों, जहाँ ये बात आती है शारीरिक विकास करना, तो हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे पाठ्यक्रम में, जब तक हमारे व्यवहार में, जब तक हमको नैतिक शिक्षा की जानकारी नहीं होगी, हमारा सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। क्योंकि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो शारीरिक विकास के लिए नैतिक शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक होता है। तीसरा हमारा पॉइंट आता है चरित्र निर्माण, ज्यादा महत्व रखता है हमारे लिए। देखिए, जो है एक अच्छा चरित्रवान जो है वही हमारे देश का महापुरुष, क्रांतिकारी और एक अच्छा इंसान और एक विद्वान जो होगा वो एक अच्छा चरित्रवान व्यक्ति ही हो सकता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ के महापुरुष हैं, विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्ञाता हैं जो है, वो एक अच्छे चरित्रवान होंगे। उनके चरित्र में नैतिक शिक्षा की सारी जो है नैतिक शिक्षा की सारा महत्व उनके अंदर कूट के भरा रहता है। एक अच्छा चरित्रवान ही व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए, अपने समाज के निर्माण के लिए, लोक सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए ही वो अच्छा कदम उठा सकता है। इसके बाद देखिए हमारा अगला पॉइंट आता है तर्क शक्ति का विकास। देखिए बच्चों, नैतिक शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो तर्क शक्ति, देखिए जब आपके विद्यालय में कभी कभी वाद विवाद की प्रतियोगिता होती है, पक्ष विपक्ष प्रतियोगिता होती है, तो नैतिक शिक्षा से ही आपकी वो जो तर्क शक्ति होती है वहीं से उठती है। अगर आप जो है नैतिक शिक्षा का विषय, आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, आपके पाठ्यक्रम से ये विषय विलुप्त होगा, तो आपके अंदर वो शक्ति नहीं आ पाएगी। आप कहीं ना कहीं जो है असमर्थ, उसमें आप खुद को आप फील करोगे। ठीक है, तो अगला हमारा पॉइंट आता है आध्यात्मिकता का विकास। तो देखिए बच्चों, आध्यात्मिकता का विकास ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। नैतिक शिक्षा का विषय प्राप्त करने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए हमारा अंतिम जो है लक्ष्य आध्यात्मिकता का विकास। क्योंकि नैतिक शिक्षा से ही एक बालक जो है उसका सर्वांगीण विकास होता है, वो विकास में रहने योग्य अपने राष्ट्र के निर्माण हेतु वो पूर्ण रूप से तैयार होता है। और अगर उसके जो है अगर उसके नॉलेज में, अगर उसके विषय में अगर आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, तो जो है कहीं भी जो है किसी चीज में वो अच्छे से जो है सक्षम नहीं हो सकता है। और हम ऐसा भी कहते हैं कि आध्यात्मिक विकास से ही जो है लौकिक सुख होता है हमारे संसार का, उसकी प्राप्ति होती है, और परलौकिक सुख के लिए हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, जो है आध्यात्मिक नैतिक शिक्षा के द्वारा ही। इसके बाद देखिए हमारा आखिरी आता है अन्य उद्देश्य। अन्य उद्देश्य से हमारा मतलब ही होता है कि देखिए बच्चों, जो है नैतिक शिक्षा की शिक्षा हमको जो है अन्य उद्देश्य, जैसे हमारे जीवन में पढ़ाई के अलावा भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे परिवार की, समाज की, जो है बहुत सी सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर हमारे अंदर में नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा, तो हम उन सब जो हमारे ऊपर वो सब जो है जिम्मेदारी है, उसको हम एक बोझ के तरीके से समझेंगे, उसको एक बोझ के तरीके से उसका हम निभा करेंगे। तो आप इसका उद्देश्य समझ गए। इसके बाद देखिए महत्व आता है।
है हमारा। इसके बाद देखिए उद्देश्य के बाद हमारा महत्व आता है। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे कि क्या महत्व है हमारे जीवन में, नैतिक शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आप फिलहाल ऐसे समझ गए होंगे। लेकिन जो एग्जाम में जो पेपर में आता है उसको वो आपको एक जैसा नहीं लिखना है। देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। महत्व देखिए, नैतिक शिक्षा का एक बालक या विद्यार्थी के या व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि नैतिक शिक्षा से ही जो हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मतलब मूल प्रवृत्तियां आप जानते होंगे कि हमारी जो है भूख, प्यास, क्रोध, ये सब हमारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं। क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसको भूख कभी सिखाया नहीं जाता, उसको प्यास जब लगती है तो उसको वो चीज नहीं सिखाया जाता, उसके मूल प्रवृत्ति में ही होता है। कोई कोई बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा संवेग, उत्तेजना होती है, क्रोध होता है। तो उन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए, जो उसकी मूल प्रवृत्ति है उसको नियंत्रित करने के लिए हमको जो है नैतिक शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरत होती है, या हम कह सकते हैं इसकी आवश्यकता होती है। और दूसरे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो नैतिक शिक्षा से हमारी तर्क शक्ति तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। बिना नैतिक शिक्षा के, नॉलेज के, बिना उसकी विषय की जानकारी के आपकी जो मानसिक शक्तियां हैं, जो तार्किक शक्तियां हैं, जो चिंतन शक्तियां हैं, आप जो है उसका यूज आप सही तरीके से नहीं कर सकते हो। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट में आता है कि नैतिक शिक्षा से हमारे अंदर में भाईचारे की भावना, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति हमदर्दी की भावना, इन सब चीजों का विकास होता है, जो हमें एक अच्छा इंसान बनाने में काफी कारगर साबित करता है। इसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तो आता है कि नैतिक शिक्षा से जो है जो बालक होता है या विद्यार्थी या व्यक्ति होता है उसके चरित्र का पूर्ण निर्माण होता है। नैतिक शिक्षा अगर हमारे विषय में शामिल है, अगर जैसे नैतिक शिक्षा विषय में भी और घर में भी जो माँ बाप होते हैं उनको भी नैतिक शिक्षा के बारे में बताना चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए, अच्छा आचरण देना चाहिए, उनको सदाचारी बनाना चाहिए और साथ ही साथ उनको जो है कर्तव्य परायण भी बनाया जाना चाहिए। तो इसके महत्व को हम समझ लिए। इसी प्रकार देखिए बच्चों, हमारी आवश्यकता आती है कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। आवश्यकता ऐसे आप समझ लीजिए, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम कह सकते हैं कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमको इसलिए पड़ती है कि जो है कह सकते हैं कि देखिए आप जो है ऐसे समझिए कि नैतिक शिक्षा जो है उसकी आवश्यकता हमको जो हमारा जीवन निर्माण होता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हम घर से समाज में जाते हैं, समाज से विद्यालय में जाते हैं, तो जो है हमको वहाँ कहीं ना कहीं जो है अच्छे आचरण की हमको आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हमारे जीवन में हमारे आचरण में नैतिक शिक्षा का जो है अगर कहीं न कहीं अगर पतन होता जाएगा तो जो है कहीं न कहीं वो परेशानी ही लेकर आएगा, और हम अपने जो है जीवन में अच्छे चरित्र निर्माण में, तर्क शक्ति में, आध्यात्मिक विकास में और जो हमारे अन्य उद्देश्य हैं उस पे हम खरा नहीं उतरेंगे। तो देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक यही था। अब जो है आपके एग्जाम में जो है इस यूनिट से जरूर आता है कि नैतिक शिक्षा का अर्थ बताइए, नैतिकता का अर्थ बताइए। तो देखिए जो है आप सीधे से हमने आपको बताया कि जो है नैतिकता, आप अगर नैतिक शिक्षा का अर्थ पूछते हैं तो आप जो है नैतिक शिक्षा दो शब्दों से बना हुआ होता है, दो संयुक्त शब्दों से बना होता है, जिसका नैतिक का सीधा सा मतलब होता है आचरण या व्यवहार, और जो है शिक्षा का अर्थ होता है कि जो है ज्ञान प्राप्त करना या सीखना। और उसके बाद अगर लांग में देते हैं कि इसका उद्देश्य, महत्व और आवश्यकता का वर्णन कीजिए, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। अब हम